कौन होगा? अरे किसे मिलना है? सर, मेरा नाम रेखा है। हाँ, एक्चुअली सर ने मुझे काम के सिलसिले में आपके पास भेजा है। अश्विन क्या? ठीक है, अंदर आओ। हम्म, चलो बैठो। हम्म, तुम वेट करो, अभी 2 मिनट में आया मैं। ओके सर। हम्म। हम्म। ये लो, जूस पियो। नहीं, कोई बात नहीं। अरे रे, पहली बार आ रही हो? अरे चलो जूस पियो ना। हम्म, आ, आ, हम्म, हम्म। अब बोलो, अपने साथ सर्टिफिकेट लाई हो ना? हाँ बिल्कुल, लाई हूँ सर। लाओ। हम्म। ये लो। कल रात को ही अश्विन ने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए एक नौकरी रेडी करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि जैसे तुम चाहती हो वैसी सरकारी नौकरी चाहिए तो कम से कम 10 लाख रुपए तुम्हें खर्च पड़ने पड़ेंगे। सर, ये मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, फिर भी मुझे 10 लाख रुपए नौकरी के लिए देने पड़ेंगे? किस जमाने में जी रही हो तुम? इस जमाने में पैसे के बिना कोई काम नहीं बनेगा। नॉर्मली इस जॉब के लिए 20 लाख रुपए तक पूछते हैं, पता है तुम्हें? सिर्फ अश्विन के लिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा सर। सुनो मैडम, अगर तुमने 10 लाख रुपए दे के ये नौकरी पाली समझ लो तो तुम्हें पूरे 50,000 तनख्वाह मिलेगी महीने, और 2 साल में जो पैसे तुमने दिए वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी पैसे तुम्हें मिलेंगे उससे तुम्हें लाभ ही होगा ना। वो तो है सर, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं भला कहाँ से जुटाऊंगी सर? जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे जान पहचान वाले कई लोग तो होंगे ना, उनसे पूछ के देखो। नहीं नहीं सर, कोई भी इतनी बड़ी रकम मुझे नहीं लगता दे पाएगा। 1 लाख रुपए या 2 लाख की बात होती तो मैं कुछ कर लेती सर। ये क्या मैडम, अरे किस दुनिया में जी रही हो तुम? उन पैसों से गवर्नमेंट में टेम्पररी नौकरी भी नहीं मिलेगी। प्लीज सर, हेल्प कीजिए ना सर, अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, रुको, तुम्हारे लिए एक बार पूछ के देखता हूँ। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो क्या बात है? सर, एक नौकरी के बारे में आपने मुझसे कहा था ना कुछ दिन पहले, और उस नौकरी के लिए अश्विन ने एक लड़की को भेजा है यहाँ पे। अगर आप राशि कुछ कम करेंगे तो अच्छी बात होगी। बहुत गरीब फैमिली से है ये लड़की, थोड़ी मदद कीजिए ना। देखो, उस नौकरी के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं। थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना सर, बहुत ही गरीब परिवार से है ये लड़की। देखो, 10 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। अगर 10 लाख हाथ में है तो बात करो, नहीं तो फोन कट कर। तुमने सुना ना कैसा जवाब दिया उसने? 10 लाख रुपए से 1 फुटी कौड़ी कम नहीं लेगा बोल रहा था वो। सर, मेरे लिए और एक बार बात कर लीजिए ना। खैर छोड़ो, इस मामले में मैं उनसे रूबरू मिलकर बात करता हूँ। ठीक है सर।
तो फिर मैं चलूं? हाँ हाँ, बेशक तुम जा सकती हो। और सुनो, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स? ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब लेके आना। अच्छा? ठीक है सर। ठीक है, जाओ। उनसे बात करके मैं फोन करता हूँ। जी ठीक है सर। हम्म। हेलो। हेलो रेखा। हाँ बोलिए सर। सर ने सुबह मुझसे बात की, लेकिन वो 10 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं करने वाले। मेरी बात सुनो, यहाँ पैसे फेंकोगे तो ही काम बनेगा। क्या करे बोलो? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर देता हूँ। अगर तुमने वो किया तो तुम्हें नौकरी मिलने के कई चांसेस हैं। क्या बात है, बोलिए ना। सारी बातों को फोन पे कहना मुश्किल है, बोल नहीं सकता। देखो, एक बार तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? हम दोनों उस विषय के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है सर। जल्दी आ जाना। सर। सर। अरे वाह, आ गए क्या? चलो अंदर। क्या बात है सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? पहले बैठो ना, बोलता हूँ मैं। ये क्या सर, जब भी मैं आती हूँ तो आप अकेले ही होते हैं, घर में और कोई नहीं है? नहीं मैडम, इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। ये बात है। ओके सर। सर, मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? या श्योर, जरूर ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी, कोई डाउट नहीं। क्या सच में सर? सच बोल रहा हूँ, ये नौकरी तुम्हें जल्द से जल्द मिलने वाली है। लेकिन कैसे? क्या वो 2 लाख में राजी हो गए? बात सुनो, 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लगा, बोला उसने। अच्छा, लेकिन ये कैसे हुआ? अगर मेरे कहे मुताबिक तुमने किया तो ये काम तुम्हें मिलेगा। ऐसी बात है तो क्या करना होगा? अगर तुम मेरे साथ चंद घंटे बिताओगे तो तुरंत तुम्हें ये नौकरी दिला दूंगा मैं। सर, जरा साफ साफ बताएंगे आप? रेखा, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझती हो वैसे वो नौकरी पाना आसान नहीं है। हाथ में 10 लाख रुपए हो तो ही उस नौकरी के बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो 2 लाख रुपया उससे रखे, उनसे नौकरी के बारे में बात की, काम नहीं बनेगा। उसका ये मतलब नहीं कि तुम 10 लाख रुपए रेडी करो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें इस नौकरी के लिए एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। ये ऑफर सिर्फ मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। अगर मेरी बात मान गई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या बोलती हो? नहीं सर, न जाने क्यों मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। क्यों देखा, काम नहीं चाहिए तुम्हें? एक फूटी कौड़ी किसी को दिए बिना ये काम मिल रहा तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, इस तरह के सुनहरे अवसर को कभी भी मिस नहीं करती। लेकिन तुम्हें तो इस नौकरी की अहमियत ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है सर। देखो, बात सुनो, अच्छे से सोच लो। अभी ओके कहने की जरूरत नहीं है, घर जाके ठंडे दिमाग से सोच के देखो। अगर तुम्हें ओके है तो आ जाओ और कल सुबह ही ये नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। उसकी गारंटी मेरी है। ओके? ठीक है सर। ओके, आओ। ये क्या, एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए सिफारिश करने की बात की तो ये बंदा तो मुझसे अजीब सी बातें करने लग गया है। ऊपर से मेरे पास इसे देने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, उसकी बात मान लूं कि किसी और नौकरी की तलाश करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह गॉड,
मैं क्या करूं? सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने आपकी ये बात मान ली है। मेहरबानी करके किसी तरह मुझे नौकरी दिला दीजिए ना सर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर, मेरा भरोसा मत तोड़िए। अरे नहीं, मैंने जो भी चाहा वो सब तुमने मुझे दिया। जरूर ये नौकरी तुम्हें मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। खुशी खुशी तुम घर चली जाओ। ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा यकीन है। भरोसा है ना? तो मैं देख लूंगा। सर, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए कब आना होगा सर? मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे उसे। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। उसके बाद सीधे यहाँ आके अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके तुम जा सकती हो। ठीक है? अच्छा, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे? जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें दिलाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है? तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाना मेरा फर्ज है। इस बारे में तुम अपना दिमाग खपाओ मत, खुशी खुशी जाओ और जैसे तुमने सोचा वैसे ही सरकारी नौकरी पाके दोनों हाथों से कमाओगी। ठीक है? ठीक है सर, तो मैं चलती हूँ। सर, मैंने आप पे भरोसा करके अपने आप को आपके हवाले कर दिया था सर, लेकिन आप ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों का वीडियो इंटरनेट पे वायरल ना हो तो जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें मेरे घर आना ही होगा और तुम मेरे घर आओगी तो ही मैं तुम्हें यह नौकरी दिलाऊंगा। गवर्नमेंट की नौकरी ऐसी वैसी नहीं है। एक बार हम बिस्तर बनते हैं उसे 10 लाख रुपया दूं क्या? सर, आपने कहा था सिर्फ एक बार मुझे आना होगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपकी बात मान ली, लेकिन अब तो आप मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं। मुझे धोखा देने की कोशिश मत कीजिए सर। इस तरह के फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो तुम। अरे पता है क्या, मैंने उस सरकारी ऑफिसर को पूरे 10 लाख दिए हैं। जब भी बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। तुम राजी हो तो अभी अपॉइंटमेंट लेटर दिलाऊंगा। क्यों मैडम, तुम राजी हो ना? सॉरी सर। इसे क्या हो गया? क्या हुआ? मुझसे कुछ बात करना चाहती थी बोल के मुझे बुला के चुपचाप बैठी हो। मुझे क्यों बुलाया तुमने? अभी किस लिए रो रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या पूछा तुमसे? मुझे यहाँ अर्जेंटली बुला के तुम चुपचाप बैठी हो यही पूछा, इसलिए रोने के लिए क्या रखा है? नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी पहचान वाला एक बंदा है, उसने 50,000 की एक सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था मुझसे। बात सुनो, मामला क्या है बोलो, उसके बाद रो तुम। नहीं तो पूरी तरह रो, उसके बाद बात बताना। इस तरह बोले बिना रोती रहोगी तो क्या मतलब है? बोलो, बेवजह मुझे टेंशन ही होगी। मेरी पहचान वाला है वो बंदा, उसने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए एक बंदे से जाकर मिलना, तो उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे नौकरी दिलाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है इतने पैसे, तो उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं उसकी बातों में आ गई और उसने जो कहा वो किया। ये सब सच है क्या? एक सरकारी नौकरी के लिए उसने हमबिस्तर होने के लिए कहा तो तू हमबिस्तर हो गई? वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, अब क्या करने का इरादा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। नहीं यार, वो आदमी दिखने में बहुत ही खतरनाक है। शहर के सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस उसकी जेब में है। अगर हम कोई शिकायत भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब उसके पास जाने से पहले तुम्हें सोचना पड़ा था। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करके मुझसे बोलने से क्या फायदा है? खैर छोड़ो, तुम फिलहाल उसे फोन करो, जो मैं कहूँगी वही कहो। उसके लिए वो क्या जवाब देता है वो मुझसे बोलो। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ रेखा, अरे बोलो रेखा, तुम मुझे कॉल करोगी मुझे पता था। अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में जानने के लिए तुमने फोन किया ना, वो मेरे पास ही है। अच्छा, एक बार दर्शन दे के घर आके लेके जाओ। क्या मैं तुम्हारे घर आऊँ? मैं वहाँ नहीं आ सकती। मेरे बदले में मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उससे पहचान करा देती हूँ। आगे से वही मेरे बदले में वहाँ आएगी। क्या बात है? अच्छा, कोई भी हो मेरे लिए चलेगा।
यही है मेरी फ्रेंड अनुपमा। हम्म, अब जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो मेरे बदले में ये यहाँ आएगी। मुझे भूल जाओ आप। अच्छी बात है, ठीक है। मेरे लिए तुम आए या फिर तुम्हारी फ्रेंड आए, मेरे लिए कोई भी चलेगा। सर, इसे भी नौकरी की जरूरत है ऐसा बोल रही थी, इसीलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ मैं। ओ, ये बात है। जी हाँ सर। अच्छा, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले थे, अगर देंगे तो अच्छा होगा। मैंने जो भी तुमसे कहा, तुमने वो सब मान गई क्या? हाँ? आइंदा उस नौकरी के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्या सर, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन जब 10,000 मांगे तो तुमने नहीं दिया ना, इसलिए वो नौकरी तुम्हें नहीं मिली। लेकिन तुम्हें देखा तो जी चाहा कि तुम्हारे साथ एक बार खुश रहूं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल के इसलिए हवस की आग को तुम्हारे जरिए बुझा ली। एक फूटी कौड़ी दिए बिना नौकरी चाहती है तुम, इसलिए मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया। अब तुम करोड़ रुपए भी दोगी तो वो नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। सर, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। हेलो, क्या है ये सब? जब तुम्हारे पास नौकरी के लिए लड़की आई तो नौकरी के बहाने इसकी इज्जत लूट ली तुमने, और जरा भी तुम्हें इसका दुख नहीं है क्या? देखो, तुमने जो इसके साथ किया है वो गलत है। तुम्हें इन सब का जवाब देना होगा। नौकरी देने के बहाने ना सिर्फ इसकी इज्जत से खेला, लेकिन जब ये तुम्हारे साथ हमबिस्तर थी तो तुमने इसकी वीडियो भी बनाई। अगर ये तुम्हारी बात नहीं मानी तो इंटरनेट में अपलोड करेंगे बोल के डरा रहे हो। सुन छोरी, क्या इसकी तरफदारी करने के लिए यहाँ पधारी हो तुम? ये अपनी मर्जी से मेरे साथ हमबिस्तर बनी और सेफ्टी के लिए मैंने वो वीडियो बनाई, और जैसे मैंने सोचा वैसा ही ये निकली। बेवजह से नौकरी दिलाने के लिए क्या मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, हम दोनों की जो वीडियो है ना, उसे जरूर वायरल करूंगा। क्या वो वीडियो तुम्हारे पास ही है? हाँ, बेशक, बहुत ही सुरक्षित रूप से मेरे पास है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या है? मजाक सोचा तुम्हें? इतनी देर तक सब कुछ सुनने के बाद मुझे जवाब दिए बिना जा रही हो, इसका क्या मतलब है? मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी अभी चाहिए। मैं एक प्रेस में रिपोर्टर हूँ, पता है? और रेखा मेरी क्लोज फ्रेंड है। तुम्हारी वजह से ये मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन तुमने इसे भरोसा दिला के इज्जत से खेला, और उसके पास इसका कोई सबूत भी नहीं था। वो सबूत जुटाने के लिए मैं इसके साथ आई हूँ। फिलहाल हमें सारी सबूत मिल चुकी है। क्या बोल रही हो? हाँ बेशक, तुमने हमसे जो कुछ भी कहा अभी, वो सब इस पेन के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुमने रेखा को नौकरी दिलाने के बहाने उसकी इज्जत से खेला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मन किया तो इसे बुलाकर संबंध बना के वीडियो भी बनाया तुमने। हमारे पास जो भी एविडेंस है उसके बलबूते हम तुम पर केस ठोकने वाले हैं। उसके बाद कम से कम 5 साल तुम्हें जेल में बैठ के चक्की पीसना होगा। किससे धमकी दे रही हो? मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानती। ये बात सुन, तुम्हारे खिलाफ आज मेरे पास बहुत सारा सबूत है। तुमने जो भी कहा है उन सबको टीवी चैनल में देके टेलीकास्ट करने को बोलूंगी। उसके बाद रेखा तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करेगी। इसके बाद तुम्हारी दाल कहीं नहीं गलेगी। अरे रुको, ऐसे वैसे कुछ भी मत करना तुम। कहीं तुमने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जैसे मैंने बोला वैसे ही रेखा को नौकरी दिलाऊंगा। दया करके ये बात बाहर के किसी और को मत बताना तुम। अब भी तुम पर भरोसा करने के लिए मैं पागल हूँ क्या? इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुछ भी इस आदमी ने मेरे साथ किया है, पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुरंत तुम्हारे चैनल पर इस न्यूज को टेलीकास्ट कर दो। मैं अभी थाने जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करती हूँ। लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है, आज इसे पता चलेगा। लगता है मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर इन दोनों ने वीडियो वायरल किया तो मैं मर जाऊंगा।